हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज विभिन्न प्रकार के रासायनिक सूत्रों की एक परफेक्ट शेप किस टाइप की बननी चाहिए उसके बारे में एक आपको शॉर्टकट कोई फंडा बताने वाला हूँ। उसे अगर ध्यानपूर्वक समझ लोगे तो शायद प्रत्येक एग्ज़ाम में चार चार क्वेश्चन आते हैं। उन सभी रासायनिक सूत्रों की शेप बड़े सुकून से बना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये किस टाइप की शेप में रहना पसंद करेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास कोई CO2 है, अभी तो हमारे पास CO2 है। अगर हम कहते हैं CO2 के लिए कि अगर इसकी स्ट्रक्चर हम इस टाइप से बना दें तो ये भी हमारी सही है। अगर हम हो सकता है हम इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से ही बना दें तो क्या ये सही हो सकती है? ये कोई पता नहीं। अगर हो सकता है हम इस टाइप से बना लें तो इसका भी कोई पता नहीं है। अर्थात अर्थात सभी केमिकल सूत्रों की एक परफेक्ट शेप होती है। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा ए और बी के बारे में चर्चा बता करना चाहता हूँ। जैसे अगर कोई हमारे पास स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें एक सेंट्रल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो मिडिल में होता है उसे कहते हैं हम सेंट्रल एलिमेंट, और आउटर वालों को हम अलग नाम देते हैं। तो सेंट्रल एलिमेंट को हम मान लेते हैं, क्या कंडीशन है, ए। और जैसे हमारे जो CO2 है तो CO2 में बात कर लेते हैं, CO2 में तो अगर जी ए हमारा AC है और बी टाइप का है O, तो कितने टाइप के हैं, 2। तो इसे हम कहेंगे AB2 टाइप। और उस सेंट्रल एलिमेंट पर कोई रिमाइंडर इलेक्ट्रॉनों का शेष बचता है तो लिखते हैं LP। अगर कोई लोन पे शेष बचता है, जैसे इस कार्बन के पास कोई 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बट गए तो इसके पास कोई रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है, अर्थात इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है। अगर कोई बच जाता, मान लिया एक लोन पेयर बच जाता तो उसे लिखते LP के नाम से। अगर दो बच जाते, दो जोड़ा ऐसे ही, तो कितना लिखते, 2LP। क्या लिखते, 2LP या LP स्क्वायर लिख देते। ठीक है। तो इसी टाइप से मैं अब आपको एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास AB2 टाइप की अगर कोई स्ट्रक्चर आती है, कैसी AB2 टाइप की कोई स्ट्रक्चर आती है तो वो कैसी शेप में रहना चाहती है, ए लीनियर शेप में। जैसे उसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे CO2 है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, BeH2 है, MgCl2 है, ZnCl2 है, HgCl2 है, और HCN भी है, C2H2 भी है। इस टाइप की जो जितने केमिकल फार्मूला हैं वो सब लीनियर शेप को ही फॉलो करेंगे, और ये सभी फार्मूला AB2 टाइप स्ट्रक्चर को ही फॉलो करने वाले हैं। इसी टाइप से अगर AB3 टाइप की बात करते हैं तो इसकी शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे इसके एग्जांपल BF3, BH3, GaCl3, AlCl3, ETC टाइप के होंगे। इसी टाइप से अगर कोई AB4 टाइप आ जाए तो उसको कहेंगे टेट्राहेड्रल, जिसके सेंट्रल एलिमेंट को कोई रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है। जैसे इसकी पहला सूत्र CH4, दूसरा CCl4, तीसरा SiCl4, चौथा SO4 पर दो नेगेटिव चार्ज। और इसी टाइप से XeO2, XeO4 इस टाइप के सूत्र बन सकते हैं। अगर आ जाए हमारे पास कोई AB5 टाइप, AB5 टाइप, तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। उसका जैसे सूत्र मान लेते हैं PCl5 बन गए, XeO3F2 हो गया, तो X का मतलब A, और ये 3 जे इसके और 2 इसके 5 हो गए, तो AB5 टाइप हो गया। इसी टाइप से अगर AB6 टाइप आ जाता है तो उसकी स्ट्रक्चर बनती है ऑक्टाहाइड्रल। क्या बनेगी, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है। और ऑक्टाहाइड्रल में SF6 बैठता है। अगर इसी टाइप से आ जाता है कोई AB7 टाइप, तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी पेंटागोनल बाई पैरामिडल, जैसे IF7 बन सकता है। अगर AB8 टाइप भी आ जाता है तो उसकी शेप बनेगी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अब दूसरी कंडीशन के सूत्र बनते हैं, अगर जो सेंट्रल एलिमेंट था उस पर कोई एक लोन पेयर आ जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ, एक जैसे CO2 की बात करता है, SO2 की। अगर SO2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो S के बाहरी कक्षक में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 तो इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड करके 2 इस वाले से, तो एक लोन पेयर शेष बचता है। तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो कितना बनेगा, AB2, कितना बचा, एक LP। समझ गए। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम कहेंगे AB2LP। तो जैसे कि अगर AB2LP में बात कर लेते हैं हम, अगर हमारे पास होता
AB2LP स्ट्रक्चर होती कोई AB2LP, तो उसकी शेप बनती है ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे SO2, SnCl2, PbCl2। अगर इसी टाइप से कोई शेप आ जाती AB3LP, तो उसकी शेप को कोई AB3LP नाम से कोई फार्मूला आ जाता है, तो उसकी शेप बनती ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। जैसे उसका परफेक्ट है केमिकल फार्मूला NH3, PH3, PCl3, PF3 ETC हो जाता। अगर आ जाता है AB4 टाइप LP, तो क्या होता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, या होता डिस्टर्ड टेट्राहेड्रल, या होता सीसॉ ज्योमेट्री। कितनी होती? 3 ज्योमेट्री होती। कौन सी? ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, दूसरी होती डिस्टर्ड टेट्राहेड्रल, या सीसॉ ज्योमेट्री। इसके एग्जाम्पल जैसे TeCl4, SeCl4, XeO2F2, इस टाइप के एग्जाम्पल बनते। अगर आता कोई AB5 टाइप LP, तो इसकी जो शेप बनती या तो ऑक्टाहेड्रल बनती, या फिर बनती स्क्वायर पैरामिडल। तो इसका जो केमिकल फार्मूला BeF5 ClF5, ये का इंट्रा हैलोजन कंपाउंड है। SbF5 पर 2 नेगेटिव चार्ज, या TeF5 पर 1 नेगेटिव चार्ज। इसी टाइप से अगर स्ट्रक्चर आ जाती AB6 टाइप LP, तो इसकी शेप बनती पेंटागोनल बाई पैरामिडल, या डिस्टर्ड ऑक्टाहेड्रल। तो इसका केमिकल फार्मूला था XeF6। तो इससे ज़्यादा बन नहीं सकते, कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्टिसिपेट कर गए और 2 ही रह गए, 8 बचते हैं। तो एक कोई भी सेंट्रल एलिमेंट होता है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, जब वो नॉन मेटल का कोई कंपाउंड होता है। तो यहाँ में सभी नॉन मेटल ही आ रहे हैं। अब तैयार होती है थर्ड कंडीशन। अगर थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, अभी तक तो एक लोन पेयर बचा था, अब बच जाए 2, जैसे कि H2S की बात करें, तो अगर S है, S के बाहरी कक्षक में के इलेक्ट्रॉन है 6, और एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड कर गया, तो क्या बचा? एक इससे उठा के हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, तो कितने लोन पेयर बचते हैं? 2 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन है एक, तो जिसको हम लिख सकते हैं AB2LP का स्क्वायर। ऐसे इस टाइप से हम लिख सकते हैं AB2LP का स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड कर दिया, तो कितना लोन पेयर बचा? 2 लोन पेयर बचा, तो इसे LP2 स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस टाइप के फॉर्मूला की बात चल रही है जहाँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं AB2LP स्क्वायर होता है कोई, तो इसकी शेप बनती टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, या बी शेप, या एंगुलर। जैसे इसका एग्जाम्पल है H2S, या बैठता H2SE, SCl2, या SeCl2, या फिर बैठता NH2 का एक नेगेटिव अमीन है, ICl2 पर एक पॉजिटिव। अगर होती कोई शेप AB3 टाइप AB3LP टाइप स्क्वायर होती, तो क्या होता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, या होती टी शेप, जिसका जो केमिकल फार्मूला का सूत्र होता है BrF3IF3ICl3 और ClF3। इसी टाइप से अगर AB4LP होता, क्या होता? AB4LP का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनाता? ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता, या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो इसका सूत्र होता है XeF4 ICl4 पर 1 नेगेटिव चार्ज, और IF4 पर 1 नेगेटिव चार्ज। इसी टाइप से बना देता AB5LP स्क्वायर टाइप बना देता कोई, तो इसका सूत्र बनता पेंटागोनल प्लेनर, और XeF5 पर 1 नेगेटिव चार्ज। इसी टाइप से एक थर्ड लास्ट कंडीशन फोर्थ टाइप की शेप और रह जाती है। अगर कोई है सेंट्रल एलिमेंट जिसके पास 3 लोन पेयर शेष रह जाते हैं, तो उसका एक ही फॉर्मूला बनता है AB2LP का क्यू। तो इसकी जो शेप बनेगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, या फिर होगी प्लेनर। तो इसका सूत्र होता है XeF2 और ICl2। तो जैसा कि मैं इसमें से एक आध एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करा के बताना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ NH3 की शेप बताइए, तो NH3 किस शेप में रहना चाहती है? तो NH3 की स्ट्रक्चर बनाओ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से करोगे, तो क्या बनेगा? हमारे पास एक लोन पेयर बचता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? AB3LP टाइप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? LP। क्या लिख सकते हैं इसे हम? इस टाइप से AB3LP टाइप। किस टाइप से लिख सकते हैं हम? AB3LP टाइप।
तो AB3 LP टाइप की अगर बात करें तो अब अगर हम इसमें ढूंढना चाहते हैं तो देखो AB3 ये बन गया। तो अगर उस अमोनिया के फॉर्मूला को ढूंढना चाहते हैं तो हम कहाँ कैसे ढूंढेंगे, इसी टाइप से ढूंढेंगे। तो देखो AB3 मिल गया, LPG मिल गया, तो ये इसकी शेप क्या बनेगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, जैसे NH3 यहाँ पे दे भी रखा है। अगर इसी टाइप से कोई और फार्मूला की बात करते हैं, जैसे H2O की बात कर लेते हैं, कहे कि H2O की। अब H2O को हम कैसे पहचाने जी, कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो इसको देखते हैं। H2O को हम इस टाइप से पहचानते हैं कि ये हमारे पास ए टाइप मान लीजिए, ये मॉडल मान लिया बी टाइप, तो बी के कितने हैं 2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB2। अब यहाँ पे LP की बात करते हैं, कितने लॉन पेयर बचते हैं, तो H2O की शेप बनाते हैं। तो देखो H2O ऐसा बनेगा, इसके बाहरी कक्षक में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम एक एक हाइड्रोजन से बॉन्ड कर देते हैं तो इस पर कितना बचता है 2 लॉन पेयर। तो इसकी हम कैसे बना सकते हैं, AB2LP कितने जोड़ा है 2। तो इसी टाइप से इसे हम ढूंढेंगे तो इसकी जो शेप बनेगी वो बी टाइप बनेगी। कैसी बनेगी, बी टाइप शेप। अब ढूंढ के देखते हैं तो AB2LP² कहाँ बैठता है, देखो AB2 ये LP है और जी बनेगा AB2LP²। AB2LP² तो ट्राई इसकी क्या क्या शेप बना रखी हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या बी शेप या एंगुलर। तो इसमें जो एग्जाम्पल हम ऐड कर सकते हैं, H2O का एग्जाम्पल कहाँ लगा सकते हैं, हाँ AB2LP² में। तो हेलो गाइज, आपके लिए ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी और यह ट्रिक आपके लिए आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में विभिन्न प्रकार के केमिकल फार्मूलाओं की शेप बताने के लिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। इसे बड़े पसंदीदा तरह से याद कर लीजिए।